दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आरएसएम एसएसबी स्टेनोग्राफर की स्पेशल डिक्टेशन सीरीज की यह तीसरी डिक्टेशन है, जो कि संपादकीय और रामधारी गुप्ता खंड 2 के शब्दों से ली गई है। 1000 शब्दों की यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगी और इसमें कोमा, स्टॉप और पैरा तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अगर आपको इस डिक्टेशन की आउटलाइंस की आवश्यकता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस सीरीज की सभी डिक्टेशंस की आउटलाइन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 9 न्यायाधीशों को शपथ दिलाया जाना एक ऐतिहासिक क्षण है। स्टॉप। ऐसा पहली बार हुआ, कॉमा, जब इतने अधिक न्यायाधीशों को एक साथ शपथ दिलाई गई। स्टॉप। खास बात यह रही कि इनमें 3 महिला न्यायाधीश हैं, कॉमा, जिनमें से एक प्रधान न्यायाधीश पद तक पहुंच सकती है। स्टॉप। इन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही वह गतिरोध टूट गया, कॉमा, जो बीते 21 माह से चला आ रहा था। स्टॉप। इसके चलते नए न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। स्टॉप। इस लंबे गतिरोध का कारण कुछ भी हो, कोमा, न्यायाधीशों की नियुक्ति में अनावश्यक देरी ठीक नहीं। स्टॉप। समझना कठिन है कि जब कॉलेजियम व्यवस्था के तहत न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, कॉमा, तब उनकी समय पर नियुक्ति क्यों नहीं हो पाती। सवाल यह भी है कि आखिर यह कॉलेजियम व्यवस्था कब तक अस्तित्व में बनी रहेगी। यह सवाल इसलिए सदैव सिर उठाए रहता है, कॉमा, क्योंकि किसी लोकतांत्रिक देश में न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते। स्टॉप। आखिर भारत में ऐसा क्यों होता है? यह प्रश्न केवल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ही नहीं, कॉमा, संसद और सरकार के सामने भी है। स्टॉप। यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने वाले संवैधानिक संशोधन को निरस्त कर दिया था, कॉमा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि न्यायाधीशों द्वारा अपने साथियों को नियुक्त करने वाली कॉलेजियम व्यवस्था को संविधान सम्मत मान लिया जाए। स्टॉप, पैरा। बेहतर होगा कि सरकार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को नए सिरे से गठित करने की पहल करे, कॉमा, क्योंकि यह लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा के प्रतिकूल है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। स्टॉप। सरकार को न्यायिक सुधारों की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए, कॉमा, क्योंकि वे लंबे अरसे से लंबित हैं। स्टॉप। न्यायिक सुधारों की ओर कदम बढ़ाए बिना न तो लंबित मुकदमों के भारी भरकम बोझ से छुटकारा पाया जा सकता है और न ही लोगों को समय पर न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है। स्टॉप। इसका कोई औचित्य नहीं कि अन्य क्षेत्रों में तो सुधारों का सिलसिला आगे बढ़ता दिखे, कोमा, लेकिन न्याय के क्षेत्र में वह ठहरा हुआ नजर आए। स्टॉप। यदि यह समझा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के रिक्त पद भरने मात्र से अभीष्ट की पूर्ति हो जाएगी, तो यह सही नहीं। स्टॉप। लोगों को समय पर न्याय सुलभ कराने के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। स्टॉप। इस जरूरत की पूर्ति में खुद न्यायपालिका को भी सहायक बनना होगा। स्टॉप।
यह विचित्र है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की ओर से समय समय पर न्यायिक सुधारों की आवश्यकता को तो रेखांकित किया जाए, लेकिन उस दिशा में कोई ठोस पहल न की जाए। स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय, प्रारंभिक दौर के भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास था कि राजनीतिक मुक्ति के लिए सीधे संघर्ष का कार्यक्रम इतिहास की कार्यसूची में अभी नहीं था। स्टॉप। कार्यसूची में था, राष्ट्रवादी भावना का पैदा किया जाना, उसे गहन करना, राष्ट्रवादी राजनीति के दायरे में भारतीय जनता को अधिक संख्या में लाना और उन्हें राजनीति और राजनीतिक आंदोलन और संघर्ष के लिए प्रशिक्षित करना। स्टॉप। इस दृष्टि से पहला महत्वपूर्ण कार्य था राजनीतिक प्रश्नों में जनता की रुचि उत्पन्न करना और देश में जनमत का संगठन। स्टॉप। दूसरा, देशव्यापी स्तर पर लोकप्रिय मांगों को व्यवस्थित रूप में रखना ताकि विकसित होता हुआ जनमत सारे देश का ध्यान आकर्षित कर सके। स्टॉप। पहले चरण में, सबसे महत्वपूर्ण था राजनीतिक दृष्टि से प्रबुद्ध देशवासियों और राजनीतिक नेताओं कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय एकता की भावना का जागरण। स्टॉप। प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादी इस तथ्य के प्रति पूर्णतया सतर्क थे कि भारत निर्माण की प्रक्रिया में है। स्टॉप। भारतीय राष्ट्रीयता धीरे धीरे अस्तित्व में आ रही थी, अतः यह मानकर नहीं चला जा सकता था कि इसकी सिद्धि हो गई है। स्टॉप। राजनीतिक नेताओं को क्षेत्र, जाति और धर्म के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर राष्ट्रीय एकता की भावना को गहराने और विकसित करने का काम निरंतर और अनिवार्य रूप में करना ही था। स्टॉप। उदाहरण के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आशा की थी कि वह देश के विभिन्न भागों के सक्रिय राष्ट्रवादियों के बीच मित्रता के संबंधों को प्रगाढ़ करने की दिशा में एक छोटी सी शुरुआत करेगी। स्टॉप। प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक मांगों को इस दृष्टि से तैयार किया था ताकि वे भारतीय जनता को एक समान आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर संगठनबद्ध कर सकें। स्टॉप पैरा। संभवतया प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों को सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक काम उनका साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन था। स्टॉप। उन्होंने उस वक्त के आर्थिक शोषण के तीनों रूपों यानी व्यापार, उद्योग और वित्त पर नजर रखी। स्टॉप। वे अच्छी तरह समझ गए कि ब्रिटेन के आर्थिक साम्राज्यवाद के पीछे सार दृष्टि भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रितानी अर्थव्यवस्था के अधीन रखना है। स्टॉप। उन्होंने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के मूलभूत लक्षणों को विकसित करने के ब्रितानी प्रयत्न का जोरदार विरोध किया। स्टॉप। उन्होंने उपनिवेशवादी ढांचे पर खड़ी सरकार की प्राय सभी आर्थिक नीतियों के विरोध में प्रभावशाली आंदोलन आयोजित किए। स्टॉप। अलावा इसके, उन्होंने आर्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह पैरवी की कि भारत पर ब्रिटेन की आर्थिक अधीनस्था कम की जाए, यहाँ तक कि उसे समाप्त कर दिया जाए। स्टॉप। इस दौर के राष्ट्रवादियों ने भारत की बढ़ती हुई गरीबी की चर्चा अपने लेखों और भाषणों में निरंतर की और उसे ब्रिटेन द्वारा भारत के आर्थिक शोषण से जोड़ा। स्टॉप। दादा भाई नौरोजी ने इशारा किया कि भारतवासी मात्र परजीवी दास थे। स्टॉप। वे अमेरिकी गुलामों से भी बदतर थे क्योंकि उनकी देखरेख
उन अमेरिकी मालिकों द्वारा की जाती थी जिनकी वे संपत्ति थे। स्टॉप। उन्होंने घोषणा की कि ब्रितानी शासन पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है। स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय, इन राष्ट्रवादियों ने परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग के विनाश और आधुनिक उद्योगों के विकास को बाधित करने वाली सरकार की आर्थिक नीतियों की निंदा की। स्टॉप। उनमें से अधिकतर ने भारत की रेलों, उद्योगों और चाय कॉफी के बागानों में लगाए जाने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी के आयात पर इस आधार पर विरोध किया कि उसकी वजह से भारतीय पूंजीपति दब जाएंगे। स्टॉप। और साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था पर, उसके शासन तंत्र पर ब्रिटेन की जकड़ और मजबूत होगी। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे भविष्य में आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।